नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरिहाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहु। नमः शमैसाराय स्वानुत्याचकास्ते शेषभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्य। सबसे पहले अपराध देख लें और अपराध का फल देखें। जब जब हम कहते हैं आत्मा की विराधना, शब्द बहुत छोटा है, आत्मा की विराधना। आज हम आत्मा की विराधना बताना चाहेंगे, ध्रुव की विराधना बताना चाहेंगे, आत्मा की विराधना बताना चाहेंगे। शब्द बहुत छोटा है। अनादि से जीव ने आत्मा की विराधना की है, अनादिकाल से जीव ने ध्रुव की विराधना की है। नास्ते से बोलो तो आत्मा की साधना नहीं की है। जब जब भी समाज में ये बात चलती है कि आत्मा की आराधना करो, आत्म साधना करो, तब तब सबका दिमाग जहां जाता है उसी का नाम विराधना है। चलो ये व्रत पूजा पाठ करो, चलो ये पानी छान लो, चलो मंदिर जाने लगो, चलो शास्त्र पढ़ने लगो, चलो तीर्थ यात्रा करे आओ, चलो आहार दान कर दो, चलो ज्ञान दान कर दो। जिस पर आपकी नज़र जाती है, सामने बैठे आशीष, आजा। पंकज क्या नाम है ये बच्चा, सिनम आगे जा, सामने आजा बेटे। क्या नाम है? परीस, क्या नाम है? विराग, विराग आगे इधर, थोड़े थोड़े से हो जाओ। आजा, फिर से बोल रहा हूँ, आराधना करने को कहा और विराधना कर बैठे। फिर से कह रहा हूँ, आराधना करने को कहा और विराधना कर बैठे। ज्यादा हुआ तो ध्यान करने लगे, ये भी विराधना है। तो क्या करना चाहिए? छठ आवश्यक करेंगे और क्या करेंगे आराधना के नाम पर? मैं कह रहा हूँ छठ आवश्यक करना विराधना हो गई। ब्रह्मचर्य ले लेंगे, शादी नहीं करेंगे, ये भी विराधना है। क्या कह रहे आप? आराधना किसका नाम है? तो पहले विराधना का ही मतलब समझो। अनादिकाल से आत्मा साधना नहीं की का मतलब समझो। चार भावों की महिमा करना, इसका नाम विराधना है। अपराध, अपराध है। चार भावों की महिमा, बहुत बड़ी बात कहना, इसलिए धीरे धीरे बोल रहा हूं। मुझे इतना इतना व्याख्यान दिखाई दे रहा है इसमें कि 10 साल भी लगे तो कम है। क्योंकि अनादिकाल की विराध, अपन झट कह देते हैं आत्मा की विराधना की तो आराधना करो, तो झट पानी छान लिया, मंदिर आ गए, रात्रि भोजन छोड़ दिया, आलू अवक छोड़ दिया, बड़े खुश, बड़े खुश। मैं नहीं कह रहा हूँ कि रात्रि में भोजन करो, लेकिन रात्रि में भोजन करना और त्यागना दोनों औदिक भाव हैं। ब्रह्मचर्य लेना और नहीं लेना दोनों औदिक भाव है। पानी छानना, मंदिर जाना, 4 प्रकार के दान देना, तीर्थ यात्रा करना, ये सब औदिक भाव है। 14 गुणस्थान बोलो, औदिक भाव है 14 गुणस्थान।
अब बताओ 14 गुणसंग महिमा किसको नहीं आती? बोलो, अनंतों की महिमा किसको नहीं आती? सिद्धों की महिमा किसको नहीं आती? अनंत सिद्धों का ध्यान किसको अच्छा नहीं लगता? देखो पैरों तले जमीन खिसक जाए, क्या कह रहे हैं आप? कितने खुश होते हैं पंडित जी, 5 घंटा रोज स्वाध्याय करता हूँ, 1 मिनट बर्बाद नहीं करता, 10 घंटा स्वाध्याय करता हूँ, 1 मिनट बर्बाद नहीं करता हूँ। तुम्हें किसकी महिमा है? ध्रुव की या क्रियाओं की? 10 घंटा स्वाध्याय की महिमा है या औदिक भाव की महिमा है? समझने समझाने की शक्ति क्षोभसम है, वो क्षोभसम की महिमा है। औपसमिक सम्यक्त की महिमा विराधना है, जिससे धर्म की शुरुआत होती है। ऐसे औपसमिक भाव की महिमा कल कैसा हो जाए कितना खतरनाक पाठ है। नियम सार जी में लिखा है 4 भावों की आराधना महिमा वो विराधना है। पचना ना कितना कठिन पड़े। हम तो बहुत खुश है, मेरा जीवन बढ़िया है, निवृत्ति मिल गई है, व्यापार छोड़ दिया है, शादी नहीं की है, फला कर दिया है, हम तो मजे में हैं। रुक जाओ, क्या कर रहे तुम? एक ध्रुव की महिमा नहीं करना तो हम क्या करें? ध्रुव में करें क्या? ध्रुव दिखत है नहीं। क्या कह रहे हैं? ध्रुव दिखता है नहीं, और तुम कह रहे हैं कि वो उसकी आराधना करो। ध्रुव की आराधना कैसे करें? ये तो मैं पहले दिन बता चुका था। पारिणामिक भाव इजिकल टू ध्रुव भाव। पारिणामिक और ध्रुव में कोई अंतर नहीं है। पारिणामिक भाव ही ध्रुव भाव है। उस दिन सब बता दिया था कि पारिणामिक को जानकर प्रसन्न होना ही एक लाइन का मोक्ष मार्ग है। क्या बोल दिया हमने? पारिणामिक भाव को जानकर, ध्रुव भाव जान करके प्रसन्न रहना, इसी का नाम है निर्विकार स्वयं संवेदन, इसी का नाम है आत्मा का ध्यान, इसी का नाम है संयम, इसी का नाम है नियम, इसी का नाम है मग्नता, इसी का नाम शुद्धोपयोग। कितना सरल काम है। अरे मैं आत्मा हूँ, अरे इसलिए प्रसन्न हो कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा के बारे में 10 घंटे पढ़ा, इसका आनंद नहीं है। अभी हम काय का आनंद ले रहे हैं? सही बताओ पंडित जी। 10 साल हो गए, 10 साल से 10 घंटा रोज पढ़ रहे, चाहे कच हो जाए, रोटी खाएं चाहे नहीं खाएं, चाहे सोएं चाहे ना सोएं, लेकिन 10 घंटा पढ़ रहे। तो भजन काहे पे चला गया? औदिक भाव पे है। आपको औदिक भाव की महिमा हो गई, मजा आ जाएगा जब केवल ज्ञान होगा। हमारे भी प्रवचन खिरेंगे, दिव्य ध्वनि खिरेगी, हमें भी समूह शरण में गर्दन नमस्कार करेंगे, इंद्र नमस्कार करेगा, और क्या दिन होंगे वो। काय की महिमा में डूब रहे भले आदमी। कब धन्य अवसर आएगा जब पीछे कमंडल होएगी, नग्न दिगंबर होएंगे, काय की महिमा करते भले। अब बताओ, तो ध्रुव की आराधना के बिना जैन शासन में जितनी आराधना तुम कह रहे हो वो सब तो विराधना है। 4 भावों से भावांतर को प्राप्त, नियम साजी की भाषा है। 4 भावों से भावांतर को प्राप्त ध्रुव। जिन्हें नहीं समझ में आ रही तो इतने में खुश हो जाओ, मैं ध्रुव हूँ। तो पंडित जी आप एक बार देखो, बहुत कठिन पढ़ रहा होगा, मुझे मालूम है। कठिन इसलिए पढ़ रहा होगा कि आपको मैं नियम दिला दूंगी, 1 घंटा रोज स्वाध्याय करो तो मोक्ष हो जाएगा। तो आप मर जाओगे लेकिन 1 घंटा स्वाध्याय जरूर करोगे, मुझे पता है। लेकिन वो 1 घंटे की स्वाध्याय का वजन, नियम पालने का वजन, देहासित पढ़ने का नियम, आंखें अच्छी होने से पढ़ने का नियम, क्षयोपसम बढ़िया होने से पढ़ने का नियम की महिमा आएगी आपको। माने क्षयोपसम की महिमा आएगी, इंद्रियों की महिमा आएगी, उदय की महिमा आएगी, गति की महिमा आएगी, आपको सारी महिमा आएगी। लेकिन तो फिर आप पंडित आप ही बताओ, हम 5 घंटा रोज पढ़ते हैं, 10 घंटा रोज पढ़ते हैं, उसकी महिमा नहीं करें? कोई सुनाएगा इसका बढ़िया आंसर? बढ़िया आंसर तो मजा आ जाए। कौन सुनाएगा इसका बढ़िया उत्तर? 10 घंटे का आनंद नहीं, अनादि अनंत का आनंद। 10 घंटे में तो हमें खबर पड़ गई। क्या खबर पड़ी? कि मैं अनादि अनंत हूँ, ज्यों का त्यों हूँ, सुरक्षित हूँ। अरे आनंद आ गया, अरे आनंद आ गया।
नहीं घटता नहीं बढ़ता। मजा आ गया, मजा आ गया, अरे गजब हो गया, अरे गजब हो गया, हमारा खजाना पूरा मिल गया, हमारा भगवान पूरा मिल गया। इसका नाम है सदुपयोग। ये बोल के तुम्हें बता रहा हूँ, एक्टिंग कर गए। आनंद जब आता तो विचार नहीं होती। क्या कहा हमने, क्या कहा? जब आनंद होता तो विचार नहीं होते, और विचार होते तब आनंद नहीं होता। सर पंडित जी आप यही बता दो हम आनंद कैसे करें। तो इसके लिए मैंने कहानी लिख दी पूरी पूरी। अप्पा स्वामी में कहानी लिखी है अतीन्द्रिय आनंद नाम की। तो जिसको ज़्यादा लॉजिक पढ़ना हो तो उसमें पढ़ लेना, पूरे लॉजिक से बताया कहानी के अंदर। मैं तो इतना ही बता देता हूँ आपको जल्दी से समझाने के लिए। बोलो भाई, जिस दिन तुम टॉप क्लास पास हुए, यूनिवर्सिटी टॉप किया ना, आपको पता था कि हम टॉप करेंगे, लेकिन रिजल्ट में टॉप आ गए आप, गोल्ड मेडल। इतना समाचार सुनते से ही आप विचार करके आनंद लेते हो, या तत्काल तत्काल जैसे बिजली का करंट नहीं लगता? क्यों बिजली का करंट कैसे लगता है? लगा झंझना तो रहा है, हाँ, ऐसे इतना सोचना पड़ता है। तत्काल रोमांच हुआ था। बोलो भाई 1 करोड़ की लॉटरी खुल जाए, गड़ा खजाना मिल जाए 100 करोड़ का। बोलो एक गरीब घर में लड़का है, उसको सगाई शादी की उम्मीद है कि 10-25 हज़ार तो मिल ही जाएंगी, लेकिन उसको 100 करोड़ मिल गई दहेज में। पहले से बातचीत हुई नहीं थी, फिर भी अनुमान लगा लिए 10-25 हज़ार तो मिल ही जाएंगे। लेकिन जब मालूम पड़ा कि ये तो 100 करोड़ का तो टीका किया, तो 100 करोड़ गिनने के बाद आनंद आएगा? बोलो, या सुनते ही क्यों 100 करोड़ में क्या क्या खरीद लेंगे, इसका आनंद आएगा? काय का आनंद आएगा? तत्काल इदानीं उछल गई परिणति, इसका नाम है आनंद। आप बताओ ना, ध्रुव में पारिणाम में कितना सरल मार्ग बता दिया। अब तो आपको बहुत शॉर्ट हो गया, केवल मैं ध्रुव हूं इसका आनंद करो। ध्रुव कैसा है? वो पारिणामिक। पारिणामिक कैसा है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सुरक्षित। भाव में कहो तो शक्तियां अनंत, गुण अनंत, धर्म अनंत, स्वभाव अनंत, और पूरे के पूरे सुरक्षित। ये कुछ हुआ ही नहीं। इसकी पढ़ाई उस दिन करा दी पहले दिन, इसलिए अभी रिपीट नहीं करेंगे। तो इसकी विराधना का नाम है अपराध। आचार्य कुमकुम स्वामी ने गाथा लिखी है जिसका हिंदी में लिखा हुआ है, राध जो करते नहीं वह आत्मा अपराध है। बोलो अपराध कैसे कहते हैं? कि मैं आत्मा हूं ऐसा जान के प्रसन्न नहीं होते। हाँ आत्मा तो है, मिले तो कछु बात है। मिले तो कछु बात कि तू है क्या भाई? तुम्हें आत्मा मिलना है कि तुम ही हो? क्या सुरक्षित करना है कि सुरक्षित हो? अब सुरक्षित देख के आनंद नहीं आ रहा? पंडित जी आप है तो समझ में आ गई, हमें समझ में तो आए। हम दिखे तो सही, इतना दिमाग हमारा भी तो चले, इतनी स्मृति हमारी भी तो हो। यानी कहाँ कहाँ उपयोग भटका दिया जबरदस्त। ये सब अपराध है, और इस अपराध के फल में कर्मबंध होते हैं, अनंतानुबंधी आदि सब, और फिर उनका उदय आता है, और फिर एक नवीन औदयिक भाव की रचना हो जाती है। फिर एक नवीन औदयिक भाव की रचना हो जाती है। तो छायिक भाव की महिमा क्या है? अपराध। छायिक भाव, मुझे केवली बनना है, मुझे सम्यक दृष्टि होना है, मुझे पंचम गुण स्थान लेना है, मुझे 6ठा 7 हो जाए तो आनंद आ जाए। क्या है? अब मेरा बस चले तुम लोगों से तो कम से कम कह ही दूं। लिखो कौन कौन सा अपराध है, लिखो आज कौन कौन से भाव आए। कितना सरल मार्ग है। मैं ध्रुव हूं, सुरक्षित हूं, आनंद आ गया। आनंद आ गया मैंने, मैं बोल रहा हूं, मजबूरी है मेरी। सुरक्षित देखते ही आनंद हो गया। ठीक, तो अपराध किसे कहते हैं? 4 भावों की महिमा। 4 भावों में से कौन कौन से समझ लीजिए? औदयिक, औपसमयिक, छायसमयिक, छायिक।
शिवसम ज्ञान की महिमा क्या है? अपराध। शिवसम ज्ञान की हीनता का दीनता बनी रहना क्या है? ध्रुव का आनंद नहीं ले पा रहे। हम एक बात कह रहे, शिवसम बढ़ने पर भी इसमें क्या बढ़ा और शिवसम घटने पर भी इसमें क्या घटा। लेकिन पक्के में दुखी रहेंगे बिल्कुल। हम तो अभी नए नए आए हैं, आप तो 60 साल से पढ़ रहे, आप पे तो बहुत ज्ञान है, आप तो पंडित जी हो, आपको तो दुनिया जानत है, आपको तो आप कौन की महिमा कर रहे फिर? औदैहिक भाव की और क्षेपसम की, साहिब भाव की, औपसमिक सम्यक और औपसमिक चाहित की, जो भी तुम लगाते जाओ। ठीक है, फिर से बोलो, अपराध किसे कहते हैं? शॉर्ट में कहेंगे ध्रुव की विराधना और विस्तार में कहेंगे चार भावों की महिमा। चार भावों की महिमा या हीनता। क्षयोपसम में हीनता भी हो सकती है और क्षयोपसम में महिमा भी हो सकती है। अब आ जाओ थोड़ा सा औदैहिक भाव में, थोड़ा औदैहिक भाव को समझाएंगे। ये मेरा पूरा हो गया। औदैहिक भाव इतना सुंदर है कि तुम ठगा जाओ। क्या बोल रहा हूँ? औदैहिक भाव इतना सुंदर है कि तुम जरूर ठगा जाओगे। और ध्रुव इतना नीरस है कि दिखता ही नहीं है। ध्रुव एक तो दिखता नहीं है और ध्रुव की ज़्यादा चर्चा नहीं है, ध्रुव का व्याख्यान नहीं होता, और ध्रुव को ऊर्ध्व रख करके बोलने वाले वक्ता दुर्लभ हैं। क्या कहा हमने? ध्रुव को ऊर्ध्व रखकर बोलने वाले वक्ता दुर्लभ हैं। तो नीरस है। नीरस मतलब, नीरस कहता हूँ, समझाऊँ दृष्टांत देके। आपने आटा देखा है? यदि आपको भोजन में आटा परस दिया जाए तो कैसा लगेगा? महा अपमान। महा अपमान। जो आटा धर दिया हमारे लिए, हम क्या गाय हैं? बड़ा बुरा लगेगा। लेकिन उसी आटे की पूरी बनाए तो तुम्हें अच्छी लगती। अब आटे को फेंक कर पूरी बना के बता दे, सुनील बनाओ। आटा को फेंक के हलवा बना के बताओ, आटा को फेंक के मीठे गुलगुले बना के बताओ। तुम्हें आटा से तो नफरत है ना, तुम्हें लग रहा है अपमान है हमारा। आटा दे दिया, बस आटा। क्या करेंगे आटा को? आप बताओ, आटे के बिना पराठे बना के बताओ, रोटी बना के बताओ, हलवा सब लगा, लड्डू सब। तुम्हें लड्डू की महिमा है और आटे को फेंकते हो। ऐसा है ध्रुव को छोड़ करके सम्यक चाहना, अनुव्रत चाहना, महाव्रत चाहना, इस देह का भरोसा है। केस लॉन्च कर ले, हाँ, सातवीं प्रतिमा हो गई, कपड़ा बदल ले, अब सातवीं प्रतिमा हो गई। और ध्रुव कढ़ैया खूब माज लो और आटो है ही नहीं। कढ़ैया माज नहीं, जो कढ़ैया है जाए तो खूब माज धो ली, बढ़िया चमका ली, देख कितनी बढ़िया चमक रही। हलवा बनेगा ही बस। अब हलवा कहाँ से बनेगा? ध्रुव तो गायब है। ऐसे शरीर को देखकर तो भरोसा है कि इससे मेरे अनुव्रत होंगे। पंडित जी मच्छर ने तो काटो रात कह, लेकिन हम हिले ही नहीं, हिले ही नहीं। हम कह रहे कढ़ैया नहीं हिली, तुम कहा, तुम आओ कहा, तुम तो कढ़ैया नहीं हिली। पंडित जी इतनी ठंड पड़ी, इतनी गर्मी पड़ी, इतनी बरसात पड़ी, हमने तो सोच ली मरण दो जाए, अपन तो तप करो। तप का नाम था? ध्रुव के आनंद का नाम तप था। अब वो तो गए भी रहा। मैं इसका इतना भरोसा है और ध्रुव का भरोसा नहीं। हरी बात समझ में आ रही? अब कितना मुझे सही में इतना आनंद आ रहा है। एक लाइन का मोक्ष मार्ग है, मैं ध्रुव हूँ मौज करो, मैं ध्रुव हूँ आनंद करो। कैसा ध्रुव हूँ? सुरक्षित। कैसा हूँ? अप्रभावी। हम दोनों ने बैठे थे पहली चर्चा में सुरक्षित, अप्रभावी, परिपूर्ण। ध्रुव की इतनी महिमा गाई थी। हम लोग बैठे पहली बार जब बैठे थे किलेंदर के मंदिर में, चौक में खूब मौज कर रहे थे सर। समझ में आ रहा है कुछ? अब वो मौज होता ही नहीं। अब कोई से बात करो, हाँ ध्रुव तो हम भी हैं। ले टायर तो पहले ही पंचर कर दो। अब 100 की स्पीड से 200 की स्पीड से गाड़ी कैसे चलेगी? मैंने इतनी सड़ी भाषा बोलना। हम भी जाना थे पंडित जी, तुमने नहीं पढ़ा, हमने 60 साल ऐसी बात नहीं सुखाई, नियम सारा हमने ही पढ़ा, हम भी सब जाना। कछु करने पड़ेगा। क्या करने पड़ेगा?
कढ़ैया में कि आटे में? अब आटे की बात मत करो, न सूंघने में अच्छो लगे, न देखने में अच्छो लगे, और न ऐसे स्पर्श में अच्छो लगे। बताओ क्या करें? हलवा देखो, हलवा की खुशबू, नाम सुनते से ही मजा और जीभ पे धरते से ही और छू के देखो एक तो गुदगुलो। अब हम क्या करें बताओ? आटे को छोड़कर जैसे कोई व्यंजन नहीं बनते, ऐसे जैन शासन में द्वादशांग में ध्रुव को भूलकर कोई सी भी न औपसमिक होता, न छायोसमिक होता और न छायिक होता। अब बताओ, एक लाइन का मोक्ष मार्ग चाहिए हो तो ले लो, नहीं समझ में आया तो मैं फिर कहता हूँ आपको, मैं ध्रुव हूँ, इसके ऊपर मैंने अप्पा स्वामी बहुत विस्तार से इसलिए कहानी लिख दी कि मैं उतना कह नहीं पाऊँगा। ये 2-3 कहानियाँ मुझे बहुत ही गजब हैं, पूरे लॉजिक दिए कि मुझे रोज़ पूछते लोग, वो ध्यान कैसा होता है, आनंद कैसा होता है, अनुभव कैसा होता है। अब ध्रुव तो मिल गया, सुन ध्रुव ध्रुव के गीत गा। कई लोग तो ऐसे ही नाराज हो जाते मेरे से, बस जब देखो ध्रुव, जब देखो ध्रुव, जब देखो आत्मा। कछु और भी लिखो है कि नहीं? हमसे पूछा तो कछु और लिखो ही नहीं है। जिनवाणी में केवल 2 बातें लिखी हैं, ध्रुव को जानने वाले और ध्रुव को नहीं जानने वाले, ध्रुव की महिमा वाले और ध्रुव की महिमा नहीं करने वाले। 2 लोगों का वर्णन है पूरा द्वादशांग में। चलूं अब औदिक भाव की बात करेंगे थोड़ी सी। ये औदिक भाव बहुत सुंदर है, औपसमिक दिखता नहीं, फटफट हो जाता है, छूट जाता है, औपसमिक की खबर ही नहीं पड़ती। औपसमिक भाव जिन्हें होता है उन्हें खबर नहीं पड़ती, औपसमिक जिन्हें होता है ना उन्हें खबर नहीं पड़ती। हमें तुम्हारी तो बात ही क्या। अब एक बचता है दिखने वाला, सबसे ज़्यादा फीलिंग में आता है औदिक भाव। औदिक भाव में 14 गुण स्थान है, थोड़े बहुत नहीं है। मैं अच्छी लाइन बोलूं, मोक्ष मार्ग में सबसे ज्यादा उपकार औदिक भाव का औदिक भाव पर होता है। क्या बोला? मोक्ष मार्ग में सबसे ज्यादा उपकार औदिक भाव का औदिक भाव पर औदिक भाव का होता है। कैसे? आचार्य कुन स्वामी ने जो ग्रंथ लिखा था वो औदिक भाव था, ना तो वो पारिणामिक भाव था, ना तो वो छायोपसमिक भाव था। ग्रंथ लिखने का राग, ग्रंथ लिखने का राग औदिक भाव था। क्या गजब है! ध्रुव की महिमा सुनना ध्यान से, ध्रुव की महिमा माने विकल्प वाली, राग वाली, वो खुद औदिक भाव है। ग्रंथ लिखने का भाव औदिक भाव है, पूजा पाठ करते हो जे औदिक भाव है, व्रत उपवास करते हो ये अच्छे, निर्दोष निरतिचार उपवास किया, ये कौन सा भाव है? लोग मर गए। अरे कितने सुंदर सुंदर हैं। आप तीर्थ यात्रा करके खुश हुए और बड़ी निराकुल हुई, हाथ पैर भी नहीं दुखे आपके और भाव भी अच्छे रहे, बिगड़े नहीं, आप बहुत खुश हुए। कौन से भाव की महिमा आ रही? एक बात है भैया, विदिशा में तो हम लिगाएं नहीं जा पाती। लिगाएं समझ और सम्मेशिका जी में तो पारस बाबा को बहुत ही शक्ति है। पता ही ना लगे, फूल से चले गए 30 किलोमीटर, उतर के आ गए। काय की महिमा है भाई साहब? औदिक भाव। ध्रुव तो कहाँ जल्दी गायब हो जा। सही बताना, पूरे सम्मेशिका जी की वंदना में कितनी बार ध्रुव याद है? चलो ध्रुव याद नहीं तो आनंद, अरे अपन तो मजा आ गया, अपना तो मोक्ष हो गया। एक कहानी का नाम है अप्पा स्वामी में, ध्रुव मिला मानो मुक्ति मिली। उसमें मैंने पूरा बताया लॉजिक से, ध्रुव मिलने से कैसा ध्रुव मिला जिससे 8 कर्मों का अभाव हुआ, मुक्ति मिली मतलब ही। तो आप वहीं पढ़ना, ठीक? वापस आओ, बोलो भाई अभी मैं प्रवचन कर रहा हूँ आपके लिए, कक्षा ले रहा हूँ और आप सुन रहे हो, कौन का कौन पर उपकार हो रहा है? तुम अच्छे से सुन लिया, तुमने धर्मात्मा मान लिया। अच्छे से सुनने का अर्थ बोलेगा कहीं? बोलो अच्छे से सुनने का मतलब 1 घंटा तक आपने जितने दृष्टांत दिए सब याद है, ये अच्छे से सुनना। आपने जितने पॉइंट बताए, जितने पॉइंट पूरे पूछ लो हमसे, ये अच्छे से सुना। हमसे सुनो,
तुम पूरा प्रवचन भूल जाओ, पूरा प्रवचन, पूरे लॉजिक, पूरे दृष्टांत, पूरे ग्रंथों के रेफरेंस, ये गजब आ गया। तो ध्रुव है, आज की कक्षा में आनंद आ गया। ध्रुव है, तुम क्या सोचते हो पता है? अपन 10-25 साल तक प्रवचन सुना एक एक बूंद, वो तो कौन आदमी तो मूछ में से घी निकाल तो मक्खन, मुंगेरी था कौन था, एक आदमी था ना वो छाछ, अब ऐसा नाम तो है, नाम का नाम है तो समझ। गांव वालों ने भाई मक्खन पीवे दो तो भाई मूछ में मक्खन फंस गया। गांव वालों ने छाछ पीने दी, छाछ पी तो मक्खन फंस गया, तो भाई मूछ में से निकाल के धल लो। काय के लाए धल लो, एक दिन एक डब्बा भर दिए, मटका भर के। फिर एक मटका बेचेंगे, 2 रुपया में बिक जाए, 2 रुपया को फला लाएंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, एक बकरी लाएंगे, फिर गैया लाएंगे, फिर भैंस लाएंगे, फिर दूध, फिर मक्खन, फिर बहुत बड़ा कारोबार कहाँ से शुरू होगा? ऐसे ही जो श्रोता प्रवचन में से प्रतिदिन 2-4 मूछों में से निकाल लिए, बढ़िया भैया देखो 2-4 बातें इकट्ठी होगी, एक दिन अपन भी समर्थ प्रकाश जी बन जाए, भाई बड़े पंडित जी बन जाए, इनने भी ऐसे करो ही है, इन्हें खूब मक्खन इकट्ठा कर लो, अच्छी प्रवचन शैली सिद्धांत। इसने क्या करा? ये सोच रहा है जिस दिन इकट्ठा होगा उस दिन आनंद होगा। और मैं कह रहा हूँ पहले ही प्रवचन में सम्यक दर्शन हो सकता है, केवल इतनी बात समझ में आ जाए कि अनादि अनंत सुरक्षित ध्रुव हो। क्या समझ में आ जाए? अनादि अनंत सुरक्षित, ये गजब हो गया। प्रवचन में से सब भूल गए और ध्रुव याद रह गया, इतना सा काम था बस। सबसे अच्छा प्रवचन कौन ने सुना कि पूरा प्रवचन याद है कि ये तो भाई साहब क्षोभसम की महिमा हुई, ध्रुव की नहीं हुई। क्या गजब है। चलूं आगे। औदई भाव, औदई भाव बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगता है, दिखाई देता है, लोग उसकी महिमा करते हैं। औपसमिक भाव की महिमा तो ग्रंथों में लिखी है, करता कोई नहीं है। छाई भाव की महिमा ग्रंथों में नहीं लिखी हो तो तुम नहीं करोगे। तो मैं उस व्यक्ति से मतलब है जो तुम्हें दिखता है, अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा गुणगान कौन का होता है बता दो लोक में? जैसे नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी का औपसमिक भाव बोलो बोलो बोलो, ध्रुव भाव बोलो, वो छाई भाव कैसे नहीं? काय की महिमा आ रही? अरे भैया चाय वाले को मोड़ा गरीब आदमी को मोड़ा, चाय वाला, और आज देश को प्रधानमंत्री। अरे क्षोभसम देखो कितना बढ़िया बोलते हैं, कितना बढ़िया भाषण देते हैं, आज तक उसकी बदनामी नहीं हुई आदि आदि। तो आपको कौन सी भाव की महिमा आई? औदय की कह दो, क्षोभसम की कह दो, छायासम की कह दो, लेकिन ये सब तो सिद्ध भगवान बहुत बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया हैं, उनका ध्यान करो। सिद्ध भगवान बहुत बढ़िया हैं। विराधना है कि आराधना? बोलो राजकुमार कहाँ कह रहे हैं पंडित जी? सिद्ध भगवान परम सुखी हैं कि नहीं? और परम सुखी की महिमा करें कि नहीं? और परम सुखी हुए हैं तो वैसे ही भावना भाएं कि नहीं, हमें भी हो जाए? बोलो। अब कितनी मजबूरी है, उपदेश शैली में रोज यही सुनाया जाता है, उपदेश शैली में यही सुनाया जाता है। और उपदेश को पकड़ करके सिद्धों का ध्यान करना, छाई भाव की कामना करना। हमें भी छायक हो जाए उस दिन महान हो जाएंगे, जब तक छायक नहीं होगा हमें दीनता है। इस सब का नाम जिनवाणी में मिथ्यात्व है। ले छोटा मोटा भी नहीं लिखो, क्या लिखा है? अनंतानुबंधी लिखी है। क्या लिखा है? अनंतानुबंधी मिथ्यात्व। और मर गए, आज तो पहाड़ पटक रहे हैं। आज अचानक मेरे दिमाग में आई अपन अपराध बताएं तो अपराध होता क्या, खबर ही नहीं पड़ती इस अपराध की। ठीक है, तो औदई भाव बहुत सुंदर है। बोलो मुनिराज कैसे लगते हैं छठे साधु गुणस्थानवर्ती? क्या बिहार है, नीचे देख देख करके चलते। हीरिया समिति, भाषा समिति, क्या है ये बताओगे? चारित्र है कि औदई भाव? तुम मुझे देख देख करके सीखोगे। पंडित जी थाली धो के पी रहे, अपन पी ले।
तो कहो जे मोक्ष नहीं, निर्जरा हो जाएगी। कहो देखो, जो स्वच्छंदता ग्रहण कर रहे हैं उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहे हैं। हम जो स्वच्छंदता ग्रहण कर रहे हैं, इन अच्छी बातों को सुन के भी कोई खान पान उल्टा सीधा करे उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। लेकिन कितना सरल मार्ग है, और बस एक ही गड़बड़ है। मैं तीसरी चौथी बार कह रहा हूँ भाई, ये ध्रुव दिखाई नहीं देता, देखना पड़ता है। क्या बोला मैंने? समय सारजी में ग्रंथ की शुरुआत में लिखना पड़ा, इसकी चर्चा दुर्लभ है, विषय भोग की चर्चा सर्वत्र सुलभ है, और इस ध्रुव की चर्चा दुर्लभ है, ध्रुव की प्रतीति दुर्लभ है, ध्रुव का कथन दुर्लभ है, पठन दुर्लभ है, और उससे भी ज़्यादा फिर निर्णय दुर्लभ है। और ध्रुव की मस्ती में बने रहो, मोक्ष ना हो तो ले लेना। ठीक है, आ जाओ। और देख भाव, नींद तो नहीं आ रही? थक गए हो? नहीं तो क्या होता, हम ध्रुव 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 मर गए आज ध्रुव। तो और एक भाव क्यों, क्या है, क्यों होता है, कैसे मिटे और कब तक होगा? तो 14 गुणस्थान तक रहेगा, ये कब तक है ना? तो एक हमें मिटा दिए 14 गुणस्थान। कैसे मिटे, इसे मिटाने के उपाय बता सकता है कोई? औदिक भाव कैसे मिटेगा, इसका उपाय बोलो। हैं? बोलो, कौन बोलेगा? हैं? ध्रुव पे दृष्टि कब जाएगी, कैसे जाएगी? बोलो। हाँ, बढ़िया उत्तर दिया आशीष ने। मैं ध्रुव हूँ, सुरक्षित हूँ, ये देख के मस्ती करते ही चली आएगी। ना दृष्टि वृष्टि के चक्कर मत पड़ना, नहीं तुम दृष्टि में भी नहीं कर पाओगे। ये भी बड़ा डर लगता है, आत्मा तो है, बाप दृष्टि नहीं जा रही। वो सुन लिया इसलिए अपने याद हो गया। वो आत्मा पे दृष्टि नहीं करना है। दृष्टि करने का मतलब है मैं हूँ, सुरक्षित हूँ, परिपूर्ण हूँ, प्रभु हूँ, मेरा तो कुछ बिगड़ा ही नहीं है, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं है, अरे हमारा कुछ भाव ही नहीं। ऐसी मस्ती का नाम ध्रुव है, इसी का नाम ध्रुव दृष्टि का। तो दृष्टि माने विश्वास, दृष्टि माने आँख में आँख नहीं, दृष्टि माने देखना देखना नहीं है। ध्रुव सुरक्षित है, विश्वास इतना। ठीक, तो कैसे मिटने का रास्ता भी आपको मिल गया। अभी होता क्यों है कि ध्रुव को भूल कर होता है, ये क्यों का भी उत्तर मिल गया। ठीक, अब क्या है इसकी चर्चा कर लीजिए। पर नींद तो नहीं आ रही? फिर से बोलो, पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं? सही कह रहे हैं। दोपहर का मामला है, गर्मी तो नहीं लग रही? इधर पसीना आ रहा है तुमको। चलो अब जो भी हो रहा है तो होने दो, कर्मों को पसीना आ रहा तो हम क्या करें। बहुत मालूम की बात कहना है। पूरे द्वादशांग को पढ़ने का फल है वीतरागता। क्या बोला मैंने? पूरे द्वादशांग को पढ़ने का फल है वीतरागता। और वीतरागता का मतलब विषयों से भी वैराग, माने विषय भोगों में नहीं लगना। स्वच्छंदता की तो बात ही नहीं, यहाँ उल्टा सीधा खान पान की तो बात ही नहीं है। विषय सेवन से विरक्त होना चाहिए। तो इसका अच्छा शब्द जिनवाणी में वीतरागता। और वीतरागता में 2 शब्द हैं, राग और द्वेष का नहीं होना। राग और द्वेष का नहीं होना कठिन नहीं लग रहा? वीतरागता मतलब राग द्वेष का नहीं होना। अभी मैं सिद्ध करता हूं कि ध्रुव को जाने बिना आप राग द्वेष छोड़ नहीं सकते। ध्रुव को जाने बिना कोई माई का लाल, कोई भी माई का लाल कछु कर ले, कछु कर ले, मतलब है 100 करोड़ दुश्मन आ जाएं और शांति से मर जाए, वो दुश्मन मार डालें और उफ ना करे तो भी वो राग द्वेष नहीं छोड़ सकता। वो उफ तक ना करे, क्या कह रहा हूँ, 100 करोड़ दुश्मनों से मार डालें, गालियां दे दें, आग लगा दें, नुकसान कर दें, उफ तक नहीं करे तो भी राग द्वेष नहीं छूटता। तो राग द्वेष कैसे छूटेगा? ये तो बहुत कठिन हो गया। सभी लोग ध्यान से सुनना, आज ही आपको बहुत आनंद का समाचार मिलना है। बिल्कुल जानबूझकर आपका ही प्रकरण ले रहा हूं मैं। क्या सास और बहू के बीच में राग द्वेष छूट सकता है? पति पत्नी के बीच में राग द्वेष छूट सकता है? 2 कैदी सब जगह लगा लेना आप, बिल्कुल आपका ही प्रकरण है। क्या खाने पीने के प्रति राग द्वेष छूट सकता है? असंख्यात प्रश्न बन जाएंगे, असंख्यात। और इन सब का उत्तर है कि ध्रुव को जानते ही छूटेंगे। कैसे? कैसे?
पहले ही दिन पढ़ाया था पांडनामिक भाव और औदैहिक भाव, याद है? और दोनों के बीच में भेद विज्ञान करना है। ध्रुव के बारे में क्या भेद विज्ञान करना है कि ध्रुव तो सदा सुरक्षित है, बराबर, और औदैहिक भाव का प्रभाव ध्रुव पे पड़ता नहीं है, बराबर बराबर। कैसा भी औदैहिक भाव हो, अच्छा हो या बुरा, अच्छा या बुरा, उसका किंचित मात्र भी असर ध्रुव पे पड़ता नहीं। याद रहेगी ये बात। अब चलो, कैसे बात है, चलो, जो लड़ाई हो रही सास बहू, तुम तर्जनी से लड़ाई हो रही, तू, ठीक है, चलो। अब मैंने बना दी। अब अभी गजब कमाल की बात है कि दोनों स्वाध्याय करके आए हों तो औदैहिक भाव को दोनों नहीं रोक सकती। ध्यान रखो, औदैहिक भाव रोकने का नाम वीतरागता नहीं है। औदैहिक भाव के काल में ध्रुव का ना मेरा कुछ बिगड़ा ना तुम्हारा कुछ बिगड़ा, इस आनंद का नाम वीतरागता है। क्या कह गई? वीतरागता इसका नाम नहीं कि जो उंगली ना उठे, ये तो गुणस्थान प्रमाण उठेगी। छठे गुणस्थान तक गुरु भी शिष्य से कहेंगे उठ के चला जा, दीक्षा छेद दे, उपवास कर, पढ़ाई कर, खड़े होकर खड़े हो जाओ। आचार्य शिष्य को ऐसे दे दे, खड़े जा, 2 दिन का उपवास करो, जाओ, क्या देते हो? तो ऐसे यदि देखोगे ना प्रवृत्ति, तो प्रवृत्ति तो छठे गुणस्थान तक दिखेगी। तो फिर वीतरागता कहाँ रहेगी मुनिराजों की कि मैं इसे ताड़ना देता हूं, ये औदैहिक भाव को मैं रोक नहीं सकता, और ये गलती कर रहा है, ये औदैहिक भाव को रोक नहीं सकता। लेकिन कोई से भी औदैहिक भाव से ध्रुव का कुछ बिगड़ता नहीं है। शिष्य भी भगवान है और गुरु भी भगवान है। इस सुरक्षित ध्रुव को देख करके आनंद होने का नाम वीतरागता है। वीतरागता की परिभाषा बोलो, लो गजब हो गया। सही बता ना, अपन कहाँ से सोचते हैं बेटे, सब बोलोगे। मोक्षुओं पर एक बहुत बड़ा आरोप है, ये पढ़त बहुत है लेकिन सुधरत नहीं। क्या रवि? पढ़ते लिखते बहुत हैं, खूब पूजा पाठ करेंगे, खूब व्रत उपवास करेंगे और सुधरेंगे नेक नहीं। सुधरेंगे नहीं का मतलब उन्हें क्या लगता है कि जो स्वाध्याय करते हैं वे पिटे लेकिन चीखे नहीं, वे लुटे लेकिन बोले नहीं, खूब लड़ाई हो, डांट फटकार हो जाए, लेकिन ये बिल्कुल सूदरे बने रहें। लेकिन छठे गुणस्थान तक सूदरे बने रहने की व्यवस्था नहीं। बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूं। आप क्या समझ रहे हैं? आपने आचार्यों को देखा नहीं? असल में आचार्यों का अनुशासन ऐसा लिखा है कि शिष्य उनका नाम सुनने मात्र से कांपने लगते, जैसे बच्चे हेडमास्टर के कमरे में जाने से कांपते। ऐसा लिखा है। शेर के सामने जैसे सियार सामने आते सही जो खाया था निकल जाता उसका, ऐसे दृष्टांत दिए ग्रंथों में। हमने देखा है। एक बुद्धराज जी प्रवचन कर रहे थे खनिया धाना में, और क्षमा सागर जी विराजमान थे, चेतन बाग की बात है। तो वे मोक्षों की आलोचना करने लगे, तो क्षमा सागर जी वहीं रोक दी, बोले आप इन्हें नहीं सुना रहे, मैं भी आपका श्रोता हूँ। उन्होंने उस दिन 2 बात बोली क्षमा सागर जी, मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमारा काम हमारे गुरु ने सिखाया है, हमारे गुरु ने सिखाया है क्या चीज़ का काम मत करो, सुई धागे का काम करो। एक बात। दूसरी बात उन्होंने कही कि तुम्हारा श्रोता मैं भी हूँ, ये नहीं, और मेरा कान डस्टबिन नहीं है, मैं हर कुछ नहीं सुनूंगा। समाज में तो खैर बहुत बाबिला मचा उस दिन, लेकिन मुझे भी 2 बातें बहुत अच्छी लगी। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखने की है। समझ में आ रही बात? हाँ, क्या बात चली? छठे गुणस्थान तक साधु संघों में भी कठोर प्रायश्चित होती। तो अब आप ये मत सोचिए आपकी क्या प्रॉब्लम है कि सबसे पहले हम बोलते हैं बहुत बढ़िया धर्मात्मा घर है, लड़की वाले क्या बात करके लड़की दे देती, बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छा माने धर्मात्मा,
और अब वहाँ आके पता लगा था कि सास तो तेज है, अथवा जेठानी तेज है, अथवा तो देरानी तेज, मतलब कोई ना कोई। तो मुझे आपसे ये कहना है कि ये सारे हिंदुस्तान में घर ऐसे ही होते। कौन से गुणस्थान तक? बस थोड़ा थोड़ा फ्लेवर बदल जाता है। क्या बदल जाता है? फ्लेवर। लेकिन तू मैं कभी खत्म नहीं होती छठे गुणस्थान तक। आप गहराई से अभ्यास कर लेना, मैं बहुत करके बैठा हूँ इसीलिए कह रहा हूँ। छठे गुणस्थान तक ये तो होगा ही, रोकने टोकने का काम होगा। शिष्य को स्वच्छंद रहने में अच्छा लगता है और गुरु उसको रोकते हैं, दंड देती है, तो होगा। 20 साल और 40 साल की महिला, 20 साल की बहू और 40 साल की सास, दोनों की एज डिफरेंस है। दोनों की स्थिरता कहो, गंभीरता कहो, हास्य कहो, चंचलता कहो, अंतर है। और दोनों जब अंतर है तो वो तो टोका टाकी तो होगी, कहीं चले जाओ। समझ में आ गई बात? तो अब फिर से चलो, अब हमने ध्रुव जान लिया कि सास भी औद्योगिक भाव, टोकने के भाव से, लड़ाई झगड़े के भाव से, खाने पीने के भाव से भिन्न ध्रुव सुरक्षित है। अरे गजब हो गया, इनको तो कभी बिगड़ो ही नहीं औद्योगिक भाव में, हम जरूर लड़ रहे। इधर ये भी ये सोच ले कि बहू भी सुरक्षित ध्रुव है, अरे गजब हो गया। तो ये तो होएगा, लेकिन दोनों की बीत रखता खत्म नहीं होगी, अनंतानुबंधी का अभाव हो जाएगा। अप्रभा गुणस्थान बढ़ जाए, पंचम गुणस्थान, तो अप्रत्यख्यान हो जाएगा। मैंने कहने का मतलब है गुणस्थान बढ़ जाएंगे। फिर से सुन लो सभी लोग, स्वाध्याय करने का फल बाहर में परिवर्तन दिखाई देना नहीं है। 3 कसा चौकड़ी के अभाव में मुनि दशा हो जाए, 2 कसा चौकड़ी के अभाव में कदाचित थोड़ी वेशभूषा बदल जाए साध्वी प्रतिमा आदि से, वो एक अलग बात है। बाकी औद्योगिक भाव बाहर से तुम्हें बदलते हुए नहीं दिखाई देंगे। और इसीलिए फिर कहता हूँ, लोग ये कहते हैं इतने शास्त्र पढ़ और फिर भी देखो कितना कमा रहे। लोगों को क्या लगता है शास्त्र पढ़ने वाले ज़्यादा नहीं कमाए। मैं कहता हूँ पंचम गुणस्थानवर्ती ज़्यादा नहीं कमाते। क्या कहे, अंतर क्या पड़ा? क्या पड़ा? मैं पूछूं एक बात बोलो भाई, पंचम गुणस्थानवर्ती की बारात में जाओगे? क्या कह रहा हूँ मैं? आनंद, पंचम गुणस्थानवर्ती प्रतिमाधारी की बारात में जाओगे राकेश? है क्यों नहीं जा सकते? छठी प्रतिमा तक शादी कर सकता है, अन्याय नहीं है, पाप नहीं है। अब हमें प्रतिमाधारी कहते से ही लगा कि शादी क्या करेगा वो, लेकिन भाई लिखा है ना कि छठी प्रतिमा तक विवाह कर सकता है। अब कितनी आफत है, हम तो प्रतिमाधारी छोड़ जरा सा नाम भी सुन लेते ना, धर्मात्मा सो यहाँ से लगा। ओ जब नए नए विद्यार्थी बने थे पहले दूसरे तीसरे बैच के स्मारक के, तो जैसे ही उन्होंने शादी शुरू करी तो पूरे गांव में हल्ला मच गया। तो हाँ, काहे के शास्त्री शादी कर रहे तब डॉक्टर साहब को पूरी दुनिया में समझाना पड़ा कि हमारे विद्यार्थी हैं, इंजीनियर की तरह, डॉक्टर की तरह, वकील की तरह विद्यार्थी हैं। वे कोई बैरागी नहीं बन गए, शास्त्री बन गए। गलत फहमी समझ में आ गई है आपको? माने हम सबसे पहले अपने आप को तकलीफ में दे लेते हैं कि जैसे ही हमने कुछ किया तो कुछ न कुछ बदल जाना चाहिए। बिल्कुल लगता है, हंसना नहीं चाहिए। जो लोग स्वाध्यायी नहीं है, समझदार भी लोग आपस में इस बात पे ही लड़ पड़ते हैं घरों में। थोड़े स्वाध्यायी कचरा वाले, कचरा माने गलत, बिल घर में यही बात, खाए को हंसा तो हाथ से कसा है, जिनवाणी में लिखी कि हाथ से कसा, हंसा नहीं। अरे बड़ी आफत हो गई भाई, हाथ से कसा है जा तो लिखी है, लेकिन जा भी तो लिखी और 9 कसा है। 9 कसा है में क्या दम है? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोगों को देख करके सब लोग बहुत परेशान होते हैं, हम नहीं वे कैसे ब्रह्मचारी हैं, खेलते ही जैसे बैडमिंटन नहीं खेलत, बता ली मतलब हंस रहे, मोक्ष में जाने तो हंसने चाहिए तो रोने चाहिए। गजब है, मैंने बिल्कुल ही स्वरूप नहीं मालूम। तो औदय भाव को स्वरूप को समझो।
ये तू मैं तो होएगी, लेकिन आनंद शुरू हो जाएगा। किस बात का आनंद? कि इतनी कसाय दिखने पर भी, खाते पीते भी, व्यापार करते भी, शादी करते हुए भी, अरे अनादिकाल का पामर पापी भी सुरक्षित भगवान आत्मा है। अरे तो आनंद, अब उसका आदर शुरू हो गया। जैसे दृष्टांत बोलो भाई, 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर पड़ा, तो कोई 10 साल से गिरा पड़ा था, कोई 9 साल से गिरा पड़ा था। कौन सा हीरा त्याग दोगे? बोलो। अरे जो 10 साल से पढ़ो, 9 साल वाले उठा लो। क्यों? ऐसे ही थोड़ा औदई भाव या कम औदई भाव या ज्यादा औदई भाव से फर्क पड़ता नहीं है। तो ध्रुव को जानने पर इस प्रकार से घर में समता आ जाएगी। आपको स्वाध्याय का प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। मैं जानता हूँ सभी स्त्री पुरुष इस मामले में बहुत दुखी हैं कि तो पढ़ा तो भी परिणाम नहीं सुधरा। परिणाम क्यों नहीं सुधरते? कोई उत्तर दोगे भैया? परिणाम क्यों नहीं सुधरते? पहले गलत उत्तर बताओ। गलत उत्तर, क्यों नहीं सुधरते परिणाम? कि जो बदलते ही नहीं है, बाय बदलना चाह रहे, इसलिए तुम्हें लगता है हमारे परिणाम नहीं सुधरते। जैसे एक सरल दृष्टांत, जब वो मिथ्या दृष्टि था तो 6 रोटी खाता था। अब सम्यक दृष्टि हो गया, उसको पता लग गया कि आत्मा अनाहारी है, एक परमाणु मात्र आत्मा खाता नहीं, शरीर से भिन्न है और शरीर से अपन कोई लेने देने नहीं, शरीर पराव है, शरीर में अपन को मतलब नहीं। तो अब आज बताओ, सम्यक दृष्टि होने पर कितनी रोटी खाएगा? इसलिए अपने को लगता है कि परिणाम सुधरे नहीं, इसीलिए हमको लगता है परिणाम सुधरे नहीं। और बाई द वे हम कहें कि समंत भट्ट स्वामी ने जब दीक्षा ले ली थी तब 4 रोटी खाती और जब दीक्षा ले ली तो उनके परिणाम इतने बिगड़े कि वे 40 किलो खाने लगे। परिणाम बिगड़ने का संबंध संज्ञाओं से नहीं है, प्रवृत्ति से नहीं है। मैं कल परसों भी पढ़ा चुका हूँ, आपको कल ही बताया था सर कि सम्यक दृष्टि अधिक क्रोध करता हुआ दिखाई देगा आपको। मिथ्या दृष्टि डुप्लीकेशन करता है। कल याद दिया था दृष्टांत, महावीर जी का दृष्टांत देके कहा था मैंने। 12 बजे तक पूजा भक्ति कर रहा है। तो सम्यक दृष्टि का जीवन अलग होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि परिणाम बिगड़ने सुधरने का पैमाना इधर है। बोलो भाई, फिर से सोच लो, खूब पढ़ लोगे। बस आपको तो सरल दृष्टांत देता हूँ। हम में से कौन व्यक्ति ऐसा है जिसे बचपन से डराया नहीं गया? झूठ बोलोगे नरक जाओगे, चोरी करोगे नरक जाओगे, अनछन में पानी पियोगे नरक जाओगे। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे सीधो ऑटोमेटिक सिस्टम है, ATM जैसा, धाड़ धाड़। एक भैया ने दूसरे भैया को धक्का दे दो, नरक जाओगे। हर मामले में कहाँ पहुंचा देते इजीली। मैंने आज तक किसी माता पिता से ये नहीं सुना बेटा स्वर्ग जाओगे। भाई एक आध तो अच्छा काम करा तो ही है वो, नहीं स्वर्ग पहुंचाने वाले माता पिता नहीं मिले, नरक ही नरक। फिर वो आपको पता है एक शब्द है अपने विदिशा में कि सुना 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 दो फिर ढीठ हो जाए, दूसरी भाषा के बंड होगा। अब फर्क ही नहीं पड़ा। अब माने गई बेटा सिगरेट मत पियो, नरक चले जाओ। अब जा तो रही है, पी लेंगे। गलती कहाँ हुई समझ में आया कुछ आपको? जब परिणाम के सुधारने का पैमाना ध्रुव नहीं है तो कभी परिणाम सुधरेंगे ही नहीं। आपको तो यही लग रहा है आज तक इतना हमने नरक का वर्णन पढ़ लिया और 5 पाप का पढ़ लिया, सप्त व्यसन पढ़ लिए और आत्मा की महिमा सुन ली, गुणस्थान की सुन ली। हो सकता है आप 10-25 साल में बहुत पंडित हो गए। अब आप सबसे पहले देखते हो गलत जगह कि आपकी 4 संज्ञा घटी कि नहीं घटी, आपके विचार सुधरे कि नहीं सुधरे, आपकी काया की चेष्टा बदली कि नहीं बदली। भाई यही सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई, यही मिथ्यात्व हो गया। परिणाम सुधरने का पैमाना वो था ही नहीं। यदि हम ये मान लें कि नहीं पंडित जी तुम स्वच्छंदता सिखा रहे हो, पक्के सोनगढ़ी हो, हमें पता है तुम स्वच्छंदता सिखा रहे, तो मैं आपको लॉजिक दे रहा हूँ प्रसमान युग से। यदि ऐसा है तो आदिनाथ भगवान सबसे बड़े शिथिलाचारी। क्यों? वे तो अदशांग के ज्ञाता हैं, स्वयंभू हैं, स्वयंभू।
पढ़ने नहीं जाना पड़ता उन्हें, द्वादशांग का ज्ञान है, छायिक समकिति है, उसी भाव में मोक्ष जाना है। कमजोर सम्यक तो नहीं है, औपसमिक वाला छह उपसम वाला भी नहीं है, छायिक। बताओ ऐसा होने पर भी 83 लाख पूर्व तक क्यों अटके रहे? बताओ उनको उपयोग काय में अटको रहो। मोबाइल तब थे नहीं टीवी तब थे नहीं, और फिर उसमें भी नहीं जाते थे नाट्यशालाओं में। नंदा सुनंदा थी दो बस, इतनी विरक्त परिणति थी कि गिनती के बच्चे हुए इतने सालों में, इतनी विरक्त परिणति थी। अब हम आपसे पूछ रहे हैं उनकी परिणति सुधरी काहे नहीं? आप इससे नहीं नाप सकते। फिर से कह रहा हूं, जिनवाणी में 4 संज्ञाओं से अपने परिणाम नापने को नहीं कहा। अब तो समझ में आ गई आपको, बहुत गजब की बात है। चलूं आगे, तो ये सब चलेगा। आप ये कल्पना मत करिए कि टोका टाकी नहीं होगी। अब मैं इसको एक चीज और समझाता हूं। आज समझाऊं कि कल समझाऊं? बोलो जल्दी। नींद तो नहीं आ रही? थक तो नहीं रही? बोर तो नहीं लग रहा? बैठ के पढ़ाऊंगी, खड़े हो गए चलो और एक कहानी सुनाना है मुझे। आपको लगता है सास, पति, बाकी और आइटम लिख लो देवर, ननंद, देरानी, जो जिन जिन से आपको तकलीफ है सबके नाम लिख लो सबके लिख लो। मैं एक कहानी से इसको सॉल्व करूंगा। औदैहिक भाव का कर्ता ये ध्रुव कहो, आत्मा कहो, पारिणामिक कहो है ही नहीं। एक सेकंड का भी परिणाम, एक सेकंड का भी परिणाम, एक सेकंड का भी परिणाम उसका कर्ता जीव नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसे प्रूव कर रहा हूं मैं। आपको लगता है कि हमारे समझाने से कोई समझ जाता है तो आप दुखी हो जाते हो। हम कितने समझा के हार गए, नहीं समझे तो नहीं समझे, हमारी मानते ही नहीं है। बुंदेलखंड में कहते एक तो जानत नहीं है और समझाओ सो मानत नहीं है, और तानत हो तानत और और पंडित साहब ने कहा है तानने से तनाव होता है। तो एक तो जानत नहीं है, समझाओ तो है। लेकिन आपको मैं कहना चाह रहा हूं कि भैया मानने वाला का औदैहिक भाव का कर्ता वो नहीं है और समझाने वाले का औदैहिक भाव का कर्ता वो नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं, कई चीजें ऐसी हैं जिससे हम सब बहुत दुखी हैं। 1000 बार कहता है भैया मत टोको करो, हमसे नहीं सुधर पा रहे, मत टोको करो, लेकिन टोक देता है, वो टोकता है। तो टोकने का कर्ता वो नहीं है और समझाने का कर्ता भी वो नहीं है और समझने के कर्ता भी तुम नहीं। फिर से बोल रहा हूं, बिल्कुल ऐसी स्थिति है कि झुंझुना में 4 कंकर हैं, 4 कंकर। अब तुम कछु करोगे तो ऐसे ही बजेंगे भी। घर में 4 मेंबर हैं, डलिया में 4 बर्तन हैं, तो ले जाओगे तो खड़खड़ खड़खड़ तो होगी। यदि आपको खड़खड़ में नहीं रहने तो सिद्धालय जाओ। घर गृहस्थी में तो घर गृहस्थी का तो नियम ही है। हंसी मजाक में लोग कह देते हैं भैया जो दूसरों की शादी से वो नहीं करके देखा निर्णय, जो दूसरों की शादी से शिक्षा नहीं ले, वो ऐसे आदमी हैं कि भीड़ में घुस के जूता खास के ही समझ में आ जब तक जूता नहीं खा ले तब तक नहीं समझ में आ, मैंने घुस के जूता खाया ऐसे कह रही कहावत है, कहावत। मुझे उससे भी कुछ नहीं कहना है, तुमसे नहीं कह रहे कुछ मेरा तो ये समझना है कि भाई उसका नियम ही है। वर्ल्ड में कोई ऐसा घर बता दो जहां पर ये सब बातें नहीं होती, होती ही है, होती ही, कोई स्पेशल व्यक्ति की नहीं है। अब वो औदैहिक भाव होते कैसे, मैं समझाता हूं। देखो वापस आते हैं अपन एक कहानी में, पवन कुमार और अंजना। सरल कहानी है, कहानियां तो कई में है मेरे पास दिमाग में, लेकिन अभी इसको सुनाना सरल पड़ेगा।
आप क्या समझ रहे हो? इसमें पवन गलत था कि अंजन गलत थी? अंजना गलत थी। दोनों के सबसे बढ़िया घर थे, दोनों सगे मित्र के परिवार थे और दोनों घरों में धार्मिक वातावरण था और धार्मिक वातावरण में दोनों पले पोसे एकदम संस्कारी थे। कितने बढ़िया थे कि इससे हनुमान का जन्म हुआ, तद्भव मोक्ष का। लेकिन अंजना ने एक पाप बांधा था पहले, पिछले जन्म में। हंस के बच्चों को 22 घड़ी के लिए, कितनी देर के लिए दूर किया था। एक कहानी ऐसी भी मिलती है, एक दूसरी भी मिलती है। सोतेली वाली शायद, वो सोतेली की मंदिर की प्रतिमा यहाँ से ऐसे कर दी, कुछ कर दी, मंदिर से निकाली, जो कुछ बहुत कहानियाँ अपन कोई सी मान लो। तो कर्म इसने बांधी। अभी ध्यान से सुनना, पवन कुमार दी बेस्ट पर्सन है, दी बेस्ट पर्सन, लेकिन इसका पाप का उदय इसके सिर पर चढ़ के बोल रहा है। अब तुम्हें लग रहा है कि ये पवन खराब है, पवन सन की है, पवन को दिमाग खराब है, पवन समझ का ही नहीं रहे, हम तो इतना समझा रहे, मान का ही नहीं रहे, अंजना से बात का ही नहीं कर रही, पूरी दुनिया हार गई। बताओ इसे कौन प्रेरित करता था नहीं मानने के लिए? इसका ऑप्शन, इसकी इंटेलिजेंस, इसका दिमाग, कौन परेशान कर रहा था इसे? कमाल की बात है, सीता के पाप के उदय में रामचंद्र जी को ऐसे ही भाव आ रहा है, गेट आउट, मैं शकल तक नहीं देखूंगा, मुझसे मिले बिना चली जाए, मुझसे मिले बिना चली जाए, जाओ इनको लेकर के और बिठाओ और ले जाओ, ऐसे जंगल में छोड़ देना। और आप क्या कल्पना कर रहे हो? रामचंद्र जी खराब नहीं थे, लेकिन सीता जी की कर्म का उदय खराब था। अब जी हमें नहीं दिखता कि जिस समय सास का कर्म का उदय आता है तो बहू खराब बोलती है, बहू खराब नहीं है, और जब बहू के कर्म का उदय आता है तो सास खराब बोलती है, अथवा पति खराब बोलता है, या देरानी जेठानी, कोई भी। अरे हम कह रहे महिलाएं न्यारी हो जाती हैं, तो जो दुख उन्हें सास ससुर से मिलना था, ननद से मिलना था, वो पड़ोसन से मिलने लगे। गलत कह रहे हैं तो बता देना आप। ऐसे पड़ोसी मिल जात प्राण खाओ, ये जिनके घर में किराए को मकान लो, वे ऐसे मिल जात कि ऊधम दे बिल्कुल, बाद में हैरान कर, हम बिजली काट देंगे, हम पानी नहीं देंगे, हमारी ऐसा छत पे नहीं आने देंगे, तुम्हारी मोड़ा मोड़ी बहुत हैरान कर रहे, अपने मोड़ा मोड़ी फौजों को ले जाओ तैसे, और बस बड़ी परेशानी। कहीं ना कहीं क्यों? कर्म का उदय तो स्वयं का है, दोनों को कोई नहीं समझा सकता। कर्म के उदय की लीला, इसी का नाम औदिक भाव। अब और आगे चलो, जिस समय अंजना हार चुकी थी और पवन कुमार को समझाने वाले सब हार गए थे, और अब ये इम्पॉसिबल लगता था कि अब तो जिंदगी में, उस जमाने में तलाक की व्यवस्था नहीं थी तो नहीं हुआ तलाक, कोई बात नहीं, तो लेकिन सब हार गए थे, किसी को उम्मीद नहीं थी कि अब जिंदगी में कभी मिलेंगे। लेकिन जैसे ही इसके कर्म का उदय पूरा हुआ, पवन कुमार को दिमाग में आ गई, चलो मेरी प्रिय पत्नी कितनी सुंदर थे, उस दिन मैंने देखा था, कितना बढ़िया है, अपन तो जबरदस्ती छोड़ आए भाई। अब जब कोई नहीं समझा रहा था, नो चांस, दोनों परास्त मन बैठे, किसी को चांस नहीं था कि अब कभी जिंदगी में आएंगे। सो इतनी जल्दी फिर भी, पहले भी आधी रात के गए थे भी, मैंने आधी रात मतलब 8-9 बजे, 7-8 बजे छिप छिपा के, और अब भी जो छिप छिपा के गए 7-8 बजे, ठीक है कोई बात नहीं। पहले खुद परेशान भाई, और अब जो 7-8 बजे रात को फिर आए, तो अब की संजना फिर परेशान हो गई। पहले पति नहीं मिल रहा था, उसका कारण भी पवन की गलती थी तुम्हारी भाषा में, और अब पवन फिर मिलवे आ गए, बोलो पुण्य को उदय आओ कि पाप को उदय आओ? दो ही बार गलती कौन की दिख रही है? क्या पिक्चर। अभी पवन फिर छिप छिपा के आए तो ये तो खुश हुई, लेकिन भाई साहब पहले कम से कम घर में तो रही 22 साल, अब तो एंडलेस टाइम के लिए सास ने निकाल दिया, और निकाल के वो उसकी पीहर ने भी नहीं रखा उसको। 100 भाइयों में इकलौती थी अंजना, उन 100 भाइयों ने भी नहीं रखा। अब ये जंगल में भटकती फिर रही है। अभी कल्पना नहीं थी अंजना को कि जिंदगी में कभी पति मिलेगा या कभी कुछ नहीं। आप कल्पना कर सकते हो उस समय भी अंजना ने ध्रुव के बल पर कितना धैर्य रखा होगा।
पवन को एक दिन गाली नहीं दी पिक्चर में। पढ़ लेना पूरा का पूरा। अब इस एंगल से पढ़ के देखो कितना धैर्य है। ठीक है, तो साहब इधर समझाया किसने था, इधर चकवा समझाया किसने जो शाम को आ गए 8 बजे। तो एक घटना हुई थी ना, चकवी रो रही थी, उसने नहीं, वो कर्म का उदय का खेल था। ये तो एक निमित्त की कहानी है कि दिख गई उसे। क्यों, कभी विरह के गीत नहीं सुने थे, विरह की कहानी नहीं सुनी थी, कभी विरह में स्त्रियां कैसे परेशान होती नहीं मालूम था। ये तो कर्म का उदय इधर था और इधर निमित्त बन के चकवा चकवी। ओके, अब और कहानी घूम रही थोड़ी सी। एक्चुअली हनुमान जी की आयु स्वर्ग में पूरी हो रही थी। हनुमान जी की स्वर्ग में आयु पूरी हो रही थी और नियत पर्याय के अनुसार उन्हें इन दोनों के घर में जन्म लेना था हनुमान जी को। इसलिए हनुमान जी के गर्भ में आने की योग्यता के कारण इन्हें समझ में अपने आप ही आ गई। अब मैं ये समझाना चाह रहा हूं, यदि हनुमान जी का यहाँ जन्म नहीं होना होता तो हो सकता है ये नहीं समझते। अब आप समझ सकते हो ब्रेन पर किसका कंट्रोल है, इसके कर्म के उदय का, अंजना का, या हनुमान जी के कर्म के उदय का, या स्वयं के कर्म का उदय का। कुछ समझ में आ रही कहानी कितनी पेचीदी है। मैं आपको इसमें, ये तो कम समय में इतनी जल्दी सुना दी स्टोरी, टाइम भी हो गया मेरी घड़ी में। इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। टोडरमल जी साहब ने लिखा है, एक कार्य के होने में अनेक कार्य होते हैं। अब बताओ, हनुमान जी को जन्म लेना है तो कंपलसरी है, कुछ ना कुछ होना चाहिए। उसी समय इनकी दिमाग हुआ और ये आ गई। चलो, आपको तो यही लग रहा है इनको अब आ गए तो अब इनका मन बदल चुका है। मन बदल गया तो 9 महीना में चिट्ठी तो लिख देते भले आदमी। एक आध चिट्ठी नहीं आती होगी, क्यों? युद्ध में रहते होंगे तो अपने माता पिता को चिट्ठी नहीं लिखते होंगे। और चिट्ठी बने पोस्टमैन बहुत विद्याधर, एक दिन में चिट्ठी पहुंच जाए तो पूरी चिट्ठी लिखते और आखिरी में एक लाइन लिखते, केवल एक बार लिख देते पूरी चिट्ठियों में, पूरी में नहीं, एक चिट्ठी में, कि अपनी बहू का ध्यान रखना, मेरा हित क्या हृदय उसके लिए अब बदल गया है, अपनी बहू रानी का ध्यान रखना। इतना सा लिख देते तो जब ने अंगूठी दिखाई थी तो झट समझ जाते कि पवन कुमार ने ध्यान रखने का कहा है। तो चिट्ठी से वो कॉम्बिनेशन मिल जाता 5 महीने के बाद, वो अंगूठी वाला। लेकिन भले आदमी को इतनी बुद्धि नहीं चली, क्योंकि अभी भी कर्म के उदय में से जंगल जाना बाकी है। कायदे से प्रेम हो चुका था और सब कुछ अच्छा हो गया, तो 100 बहाने हो सकते थे अच्छे करने के, कहने के, स्वास्थ्य के, कुशलता के, कुछ तो अच्छी बात कहते थे। चलो, उनकी जान दे, पवन कुमार जी जैसे थे एक तरफ रखो उन्हें। अब अंजना और इसकी सास को बुला ला कोर्ट में। अंजना और सास इतना कर सकती थी कि अंजना को यदि कोई बात हुई थी तो एक विद्याधर को मैसेंजर की तरह भेज देती पवन कुमार के पास। कहा है पवन, जो बता रही अंगूठी, तुम बताओ उसका भाव। तो इतना पूछने का भाव नहीं आया। चलो, इन्हें नहीं आओ तो कोई बात नहीं, लेकिन अंजना ही कह दी थी, मम्मी एक काम करो, एक मैसेंजर को भेज के पूछ लो, गलत हो तो 100 बार निकाल दी, दम से कह देती बिल्कुल। लेकिन उन्हें भी नहीं समझ में आई। चलो, नहीं समझ में आई तो तू एक काम करती अंजना कि निकाल रही थी, निकाल देती, एक मैसेंजर खुद भिजवा देती पोस्टमैन विद्याधर को कि देखो सासू निकाल रही है, 5 महीना को गर्भ है, भगा रही है, जल्दी जल्दी करो क्या करने। तो उसकी भी बुद्धि नहीं चली। मैं ये कह रहा हूँ, कर्म के उदय में खुद की बुद्धि नहीं चली। और भी बढ़िया गणित है। उस समय में अवधि ज्ञानी मुनिराज, मनपर्य ज्ञानी मुनिराज विचरते, केवली विचर रहे हैं, उनसे पूछ लेती। आपको समझ में आ रहा है, पवन कुमार ने 22 साल तक किन्हीं मुनिराज की नहीं सुनी, पूछी भी नहीं, और इनने भी नहीं पूछी, इनने भी नहीं पूछी। इसका मतलब है कर्म के उदय को अनिवार्य कहते हैं, औदिक भाव अनिवार्य है। नबडी कैन अवॉइड। औदिक भाव होने हैं तो होने हैं, कोई इसे बदल सकता,
कोई नहीं बदल सकता तो कोई बात नहीं है। आज से जैसा औदिक भाव होगा हम स्वीकार करेंगे, क्योंकि मैं तो ध्रुव हूं, क्योंकि मैं तो, अरे इससे बड़े बड़े औदिक भाव आगे चले गए, मेरा क्या बिगड़ा। आनंद करेंगे, आनंद करेंगे, आनंद करेंगे, और इस आनंद करते ही हमारे औदिक भाव से हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। एक कहानी मैंने बताई है, ऐसे सब में लगा लेना। रावण की मृत्यु कैसे हुई? सीता का हरण क्यों कर लाया? जानबूझ के नहीं कर लाया। और सब कर्मों की कहानी है। इसके लिए समझाने के लिए लोग कहते हैं औदिक भाव कर्मों की कठपुतली है। क्या कह रहा हूं? क्या है? तो मैं लग रहा है ये पुतली मटक रही है, पुतली नहीं मटक रही। तुम्हें लग रहा है ये बोल रहा है कठपुतली, वो नहीं बोल रही, वो नहीं नाच रही। ऐसे खेल तो है कर्मोदय का। हम सास को बुरा समझ रहे, पति को बुरा समझ रहे, ननंद देवर को बुरा समझ रहे, पड़ोसी को बुरा समझ रहे, ग्राहक को बुरा समझ रहे, सेठ को बुरा समझ रहे, माने जो तुम्हें किरदार दिखाई दे रहे उन्हें बुरा समझ रहे। भूल मेरी अधिकारी, भूल मेरी अधिकारी। भूल क्या? जल्दी बोल बेटे। ध्रुव को सुरक्षित पना भूल जाना ही गलती है, बाकी कोई गलती नहीं। अब आप चाहो तो मैंने सब बात बता दी पढ़ाने के लिए। तो मैंने पहले ही कहा था कि अवधियाँ, अवधि नहीं औदिक भाव मेरा ख़त्म ही ना हो, इतने पॉइंट हैं इसमें। क्योंकि सबसे विश्व की भयंकर प्रॉब्लम का नाम है औदिक भाव, सबसे भयंकर। क्योंकि 24 घंटे दिखाई दे रही है और हम 24 घंटे निमित्तों को बुरा मान लेते हैं, किसी को भी बुरा कह देते हैं, और इससे एक नया कर्म बंद होता है और फिर नया कर्म का उदय आता है। फिर अपराध, फिर अपराध का फल, फिर अपराध, फिर अपराध का फल। चेन कब टूटेगी? जब मैं ध्रुव हूँ, सुरक्षित हूँ, परिपूर्ण हूँ। इसकी मस्ती करते ही स्वयं में भी और पर में भी ध्रुव सुरक्षित देखेंगे। ये मोक्ष का शॉर्टकट टिकट है। मेरे ख्याल से तो आपका लगाना नहीं चाहिए मुझे, मेरा टिकट अंतिम दे दिया आपको। अब आप संभाल के रखो, हम क्या करेंगे। निज निधि निज में